देखिए रवि जी, आप और सभी मित्रों से ये निवेदन करूँगा कि पहली बात तो ये है कि किसी भी इंसान के देवता होने की हाँ, उम्मीद मत कीजिए। कल मुझे बिल्कुल। मेरे एक एक मित्र ने एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट भेजा। कांग्रेस के कोई नेता हैं, पता नहीं किस लेवल के हैं, उन्होंने एक ट्वीट हुँ, किया था, धर्मेंद्र उर्फ फला-फला ये करके और वो इतनी हुँ, निंदा और कि दूसरा धर्म बदल के शादी की वगैरह-वगैरह। ख़ैर ये अपने-अपने संस्कार बोलते हैं। ठीक है ना? दूसरी बिल्कुल, बात क्या हाँ। मैंने कहा ना, पिछली बार जब धर्म जी के लिए हमने जी, जी, शुभकामनाएँ जी, व्यक्त की, तो मैंने क्या कहा था कि दिसंबर के अंक 3 के कारण तो वो तो ज्योतिषीय एंगल था कि 2 शादी होने के ठीक बाद भी बात। दोनों परिवारों को सफलतापूर्वक निभाया। जी, जी। हाँ, वो ज्योतिषीय कारण अब मैं यहाँ दूसरी तरह से टिप्पणी करता हूँ। धर्मेंद्र साफ झरने के पानी का नाम था। बड़ा दुःख क्या होता है बात था है। कहते हुए। हुँ, मतलब जिसमें आप साफ-सुथरा पारदर्शी स्वरूप पाते हैं। देखिए धर्मेंद्र साहब कितने सोणे मुंडे थे, हुँ, ये सब जानते हैं। ग्रीक गॉड ये सब जानते हैं। मैं कुछ दूसरी बातों की चर्चा करना चाहूँगा और वो जी, ये अ, एक उदाहरण तो मैंने पिछली बार ही दिया था कि पृथ्वीराज कपूर पापा जी ने जो पूछा घर ले लिया है हाँ। कैसा कितना तो बोले 20-25 मंजियाँ आ जाती हैं। हाँ, लेकिन एक बात सोचिए, दिलीप साहब, यूसुफ खान, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार अगर किसी को देखकर ये कहें कि अरे मैं धर्म को देखता हूँ तो ये सोचता हूँ कि हाँ, परमात्मा ने मुझे ऐसा शरीर क्यों नहीं दिया? बात शरीर की नहीं है। सही धर्मेंद्र है। ने 1960 में एक बहुत छोटा-सा रोल जो अर्जुन हिंगोरानी की फ़िल्म दिल भी तेरा, हम भी तेरे में हम किया भी था तेरे ना, तो 60 से लेकर के फूल और पत्थर तो आती है 66 में। हुँ, 6 साल तक तो वो रोमांटिक बिल्कुल, फ़िल्में शायद। कर रहे थे। अरे भाई हाँ, रोमांटिक फ़िल्में तो बाद में भी की लेकिन फूल और पत्थर जो कि ओपी रल्हन की फ़िल्म थी वहाँ से उन्हें जी, ही जी। मैन का खिताब मिला। देखिए पहले ही शर्ट मैन उतारा तो उन्होंने। जी, हाँ, पहले ही मैन ओह! तो पृथ्वीराज कपूर साहब थे। क्या पठानी शरीर लेकिन हुँ, उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से मीडिया में ही मैन नहीं कहा गया। वरना सिकंदर फ़िल्म में जी, पता चलता है कि ही मैन हाँ, क्या होता है। चलिए कोई हाँ, बात नहीं। तो फूल और पत्थर में मीना कुमारी के साथ जोड़ी में इन्होंने जब शर्ट उतारा, तो इन्हें ही जी, मैन का खिताब मिला और हुँ, उसमें एक बहुत बड़े निर्देशक ने कहा था, "ओपी, तूने एक सुपर हिट फ़िल्म बनाई है, रिलीज़ होने से पहले जी, और यार तूने एक लव स्टोरी लिख दी है।" तो वहाँ से मीना कुमारी के साथ उनका प्रेम भी हुँ, आरंभ हुआ। वैसे आप इस चीज़ को ये देखिए कि धर्म जी के साथ में क्या रोमांटिक फ़िल्में तो वे 80 के दशक में भी करते रहे थे। भई नफ़रत की आँधी बिल्कुल। में जब वे जितेंद्र के साथ आते हैं, 2 हीरोइनें साथ में होती हैं, तब भी उनका रोल एक्शन तो धर्मेंद्र हाँ, के हाँ, साथ रहता ही है, लेकिन वो बिल्कुल। रोमांटिक भूमिकाएँ तो वो कर भी रहे थे। अब आप इस बात अच्छा ये जो दिल भी तेरा हम भी तेरे का मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। जी, हमारे बीकानेर में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज है, सरकारी मेडिकल कॉलेज इसमें चित्रकला विभाग के विभागाध्यक्ष थे मोहन सिंह जी, ठीक है? मोहन सिंह अच्छा, मद्दुप, मद्दुप उनका कलाकार वाला जी, नाम था, जो कलाकारों के हुँ, उपनाम हुँ, होता है वो था। तो वे मुंबई वहाँ धर्मेंद्र के उन दिनों के साथी थे। दिल भी तेरा हम भी तेरे फ़िल्म जब अच्छा, मिली ना, तो हुँ, ₹51 हुँ, हुँ, मिले थे धर्मेंद्र को। मोहन जी बताते हाँ, थे, मोहन जी अब दुनिया में नहीं है। तो जी, वो बोले कि वो जिस दिन पेमेंट मिला उस दिन अच्छा वो शराबबंदी चल रही थी वहाँ अच्छा, महाराष्ट्र में। हाँ, जी, शराबबंदी चल रही थी तो मोहन जी बोले कि धर्मेंद्र लेके आए क्या? उन पे बोला यार बोतल लानी है। मतलब वो क्या हाँ, कहते हैं सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेट अच्छा, करना है। ठीक है। तो फिर हाँ, हम हाँ, वो हाँ, आस-पड़ोस की झुग्गी-झोंपड़ियों में गए और वहाँ से दारू ओह! की बोतल लेके आए और सेलिब्रेट किया। ये किस्सा उससे जुड़ा हुआ है। देखिए, जहाँ ओके, तक बात ये है धर्मेंद्र को समझना है बतौर अभिनेता, जी, तो एक तो ये समझिए कि धर्मेंद्र एक रफ एक्टर का नाम नहीं है। मैं एक्टिंग के लिहाज से रफ कह रहा हूँ। हुँ, 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 जितेंद्र ने भी गुलजार के साथ फ़िल्में करके अपने ऊपर से ये रफ एक्टर का हाँ, जो लबादा है, बिल्कुल, ये जो लेबल है ये उतरवाना चाहा और हुँ, हुँ, परिचय हुँ, जैसी फ़िल्में कुछ सफल भी हुए, कुछ सफल जी, हुए। जी,
ज़्यादा नहीं हो हाँ। पाए क्योंकि उनकी रेंज जो बहुत सीमित थी। धर्म जी के साथ एक खास बात क्या थी, जो जितेंद्र के साथ नहीं थी? 80 के दशक में शायद 86 या 87 की बात है, एक फ़िल्म की डबिंग चल रही थी, जितेंद्र साहब की। बड़े प्यारे इंसान हैं ये भी। अरे साहब जी, जी, इतने जी। प्यारे इंसान अब पिछले 15-20 साल में क्या नहीं है, ये बात जो आए हैं ये वो नहीं है। वो लोग संस्कारों वाले थे और टाइम के है! पाबंद। मैं भटक नहीं रहा हूँ, विषय पर हूँ। तो जी, जी, डबिंग में बिल्कुल, जो बिल्कुल। डबिंग असिस्टेंट था, वो मेन जो रिकॉर्डिस्ट है वो कहीं चला गया था, रात का वक़्त है, असिस्टेंट बार-बार टोक रहा था, एक डायलॉग में। तलफ़ुज़ सही नहीं नुक्ता सही नहीं आ रहा था, उर्दू वाला नुक्ता। वो वो जी। कु कुछ देर टोकने के बाद जितेंद्र, "अरे यार! तू छोड़ ना, जितेंद्र इतने सालों से इंडस्ट्री में टिका हुआ, तो ये तुम्हारे तलफ़ुज़ तलफ़ुज़ पर थोड़ी टिका हुआ है। अब भाग्य के भरोसे जी। टिका है यार, लक है उसका। छोड़, चल तू कर ले इसको रिकॉर्डिंग।" लेकिन धर्म जी के साथ ख़ास बात थी, उर्दू बड़ी प्यारी बोलते थे। उर्दू हाँ, को बहुत अच्छे जानकार। धर्मजी, प्राण साहब और राजकुमार साहब ये 3 लोग थे जो उर्दू में लिखी हुई स्क्रिप्ट लेते थे, लिपि उर्दू में। और धर्मजी बहुत अच्छे शायर थे, शायरी के बहुत शौकीन थे। इतना प्यारा। तो सही। ऐसे आदमी ने आप देखिए ना फूल और पत्थर में जो धर्मजी शर्ट उतारते हैं, उसी समय उसी साल पैरेलल फ़िल्म आती है आए दिन बहार के। फुल्ली रोमांटिक। अच्छा, बिल्कुल, उससे भी 3 साल पहले वे बिमल रॉय के साथ बंदिनी कर चुके थे। सोचिए बंदिनी बिमल रॉय। हाँ, बिल्कुल। अरे एक बात और है, बिमल रॉय की बंदी ने धर्मेंद्र पर बहुत एहसान किए। इस फ़िल्म और बिमल रॉय जो हैं इनके कम एहसान नहीं है धर्मजी पर। तो हुआ क्या हुँ, कि जब चैताली फ़िल्म की बात आई, तो चैताली फ़िल्म शायद 65-66 की बात है। ये उनके साथ ही कर रहे थे बिमल रॉय के साथ और बिमल रॉय का देहांत हो गया था, चैताली के समय। तो वो ठीक। कलाकार और तकनीशियन पैसा माँगने आने लगे। अब ध्यान दीजिएगा धर्मेंद्र ने बिमल रॉय के साथ में कोई दर्जन भर फ़िल्में नहीं की, नहीं 44 से किए, पहले हाँ। बंदिनी की थी, ठीक है? तो धर्म जी नोटों से भरा सूटकेस लेकर, मैं क्षमा कीजिए नाम भूल रहा हूँ बिमल राय जी की धर्मपत्नी का, उनके पास गए और दिया और बोले, मैं अभी भी मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है जब ये बोल रहा हूँ। बोले कि बिमल दा के मेरे पर बहुत एहसान है। जबकि एक ही तो फ़िल्म की थी, बहुत लेकिन मानने बहुत वाले मानते साहब बहुत एहसान है, ये आप लीजिए। सही। तो उस पैसे से उन्होंने वो फ़िल्म पूरी की। क्योंकि बिपल दा का देहांत हो चुका था तो फ़िल्म चैताली चली नहीं। वे धर्मजी बंदिनी करते हैं, ध्यान दीजिए धर्मेंद्र जो हैं, वे करते हैं अगर राम माहेश्वरी की फ़िल्म काजल मीना कुमारी के साथ में, तो मीना बिल्कुल, कुमारी के भाई होते हैं, हीरो तो राजकुमार होते हैं। वे धर्मजी जो हैं कि राजेंद्र कुमार के साथ में आई मिलन की बेला में आई मिलन की विलेन बेला। का किरदार करते हैं, ठीक है? और उसके बाद ये देखिए कि वे धर्मजी ममता में किसके साथ आते हैं? सुचित्रा सेन के, हालाँकि वो अशोक कुमार के साथ जोड़ी है, लेकिन फ़िल्म के सेटअप में और ममता फ़िल्म में आप देखिए उनकी भूमिका ऐसा लगता है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जो हैं, उनका उपन्यास पढ़ रहे हैं, ममता फ़िल्म। जी। ठीक है? जी, जी, जी। वे धर्मजी ऋषिकेश मुखर्जी के साथ में आते हैं साहब, सत्यकाम करते हैं और सत्यकाम हाँ। का धर्मजी का जो रोल है, उस रोल को करने में आज भी कोई अगर ये 15-20 सालों में जो अरे! पीढ़ियाँ आई हैं, इनसे कहो थोड़ा खड़े होके दिखा दो उसके बराबर। कौन से सही बात, धर्मजी ध्यान बिल्कुल सही। रखिएगा, शोले वाले, हाँ, प्रतिज्ञा वाले, लोहा वाले, पाप को जलाकर राख कर दूँगा, ऐलाने जंग वाले, हुकूमत वाले धर्मजी, जो कहते हैं कि पुट घुंघरू इन माय फुट एंड वॉच माय ड्रामा। जी। ये धर्मजी का गाना है ये। बिल्कुल, ये बिल्कुल। धर्मजी जी। क्या करते हैं, सत्य काम भी करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये धर्मजी राज कपूर साहब के बहुत कहने पर मेरा नाम हाँ, जोकर में एक छोटी-सी भूमिका भी करते हैं सर्कस के मालिक की। हाँ, एक बिल्कुल, बात ध्यान बिल्कुल। रखिएगा, आपको जहाँ कुछ बीच में कहना हो तो आप मुझे टोक दीजिएगा, वरना मैं तो नहीं, आपको नहीं, पता आप है बिल्कुल नॉन ठीक है, स्टॉप हम मैं तो नॉन आप अच्छा आप एक बात और व्यक्तित्व और देखिए सिनेमा दोनों पर रोशनी हाँ, डालिए। जी। हाँ, एक एक बात और देखिए, धर्मजी जैसा आदमी जब बात करता है 1971 में तो वो 1971 में एक तरफ राज खोसला
मेरा गाँव मेरा देश भी लाते हैं तो 1971 में ऋषिकेश मुखर्जी की गुड्डी भी आती है। हाँ, देखिए दोनों बहुत फ़िल्मों प्यारी के फ़िल्म है आयाम वो। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मैंने कहा ना धर्मजी रफ सही एक्टर है। नहीं थे साहब, हुँ, जो सोचते हैं अरे यार धर्मजी तो एक्शन फ़िल्मों हुँ, के और लोहा जैसी, शोले जैसी फ़िल्मों के। अरे भाई उस आदमी की रेंज देखिए इधर ऋषि एक ही साल ऋषिकेश मुखर्जी की हुँ। रिलीज़ जैसे हुआ था ना अभिमान, ऋषिकेश मुखर्जी की रिलीज़ हुई तो बिल्कुल, थोड़े ही बिल्कुल। अंतराल में जंजीर आई थी। अमिताभ बच्चन साहब के हाँ, देखिए वो अमिताभ दोनों बच्चन आयाम। बिल्कुल। तो हाँ, धर्मजी को भी देखिए भाई, धर्मजी ऐसा नहीं है कि अभिनय की दुनिया में हाँ साहब एक्शन रोल कर लिए। रुकिए, गुड्डी का रोल, उसके बाद में अब आप देखिए हम जीवन मृत्यु की बात करें, राखी की पहली फ़िल्म थी, गुड्डी जया बच्चन बिल्कुल। की, हाँ, उस समय जया भादुड़ी की पहली फ़िल्म थी। धर्मजी, प्रकाश मेहरा जैसे आदमी के साथ भी काम करते हैं समाधि फ़िल्म में। ठीक है, यहाँ विवाद हुआ इसके कारण उन्होंने जंजीर भी नहीं की थी क्योंकि बहन ने सौगंध देती थी, कि प्रकाश बिल्कुल। मेहरा ने मेरी फ़िल्म पूरी नहीं की, मुझे दुखी किया है, धर्म तू उसके साथ कभी नाम काम नहीं करेगा। सच्चाई यही है। वरना जी, धर्मजी ने तो जी। वो स्क्रिप्ट खरीद रखी थी, स्क्रिप्ट खरीद ली थी। जी हाँ, लेकिन हाँ। नहीं किया क्योंकि धर्मजी अफ़सोस भी करते हैं कि बहन से किए वादे के कारण मैंने वो फ़िल्म नहीं की और बिल्कुल। फिर कहते हैं अच्छा हुआ अमित आ गया। हुँ, खैर वो अलग बात है। तो धर्मजी ने धर्मवीर मनमोहन देसाई के अरे साथ भी बढ़िया की थी, फ़िल्म हाँ, बहुत हाँ, चाचा भतीजा भी तो की थी और दोनों सुपरहिट, दोनों सुपरहिट। हाँ। ध्यान ही छोटे दीजिएगा हाँ, धर्मजी के यहाँ वेरिएशन बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, बिल्कुल। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, अनिल शर्मा, शिबू हाँ, मित्रा शिबू मित्रा, ठीक। पहलाज बिल्कुल, निहलानी, रेंज और इन सब बहुत। में एक धाकड़ जो हैं वो आपके आ जाते हैं मोहन कुमार आ जाते हैं, जे ओम प्रकाश आ जाते हैं और इनको अरे अपने ये कौन थे प्रमोद चक्रवर्ती साहब आ जाते हैं, प्रतिज्ञा वाले। रेंज देखिए एक अभिनेता की कि वो बिल्कुल। किन-किन आपको अगर ये देखना है ना कि कौन-सा अभिनेता कितना तगड़ा है, तो ये देख लीजिए कि उसने किस-किस निर्देशक के साथ काम किया। निर्माता नहीं, हाँ, निर्देशक। आपने निर्देशक। रोमांटिक और एक्शन इमेज की बात की। विनोद हुँ, दोषी 60 के दशक में एक अच्छे, समृद्ध और रेगुलर प्रोड्यूसर थे। उन्होंने एक सेटअप बिठाया कि रोमांटिक धर्मेंद्र, उस समय आकर चल चुकी राखी, क्योंकि राखी हुँ। 1970 में आ गई थी उसमें जीवन मृत्यु में, तो राखी को लिया। हाँ, उस समय खलनायक के रूप में स्थापित हो रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा, उन्हें लिया और निर्देशक के रूप में गाइड के बाद धमाका मचा चुके विजय आनंद गोल्डी को लिया। बिल्कुल। फ़िल्म हाँ, 70 में आरंभ कर दी थी, जीवन मृत्यु के तत्काल बाद और धर्मेंद्र और राखी की वहाँ रोमांटिक जोड़ी थी, तो वो रोमांटिक जोड़ी हुँ। ले ली तुरंत। लेकिन फ़िल्म बनने में 73 आ गया और 73 आया तब तक क्या हुआ था, सीता और गीता आ चुकी थी, समाधि आ हाँ, चुकी थी, है ना? राज खोसला की मेरा गाँव मेरा देश ये एक्शन फ़िल्में आ चुकी थी, तो धर्मेंद्र एक्शन हीरो बन गए, तो ब्लैकमेल फ़िल्म पिट गई थी। मैं ब्लैकमेल पल-पल दिल जी। के पास तुम रहती हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन आप ये देखिए, धर्मेंद्र ने नरेंद्र बेदी छाप फ़िल्में भी की है। मैं जो मित्र नहीं जानते उन्हें बता दूँ कि जी। जीपी सिप्पी, रमेश सिप्पी, शोले के डायरेक्टर के पिताजी गोपाल प्रसाद सिप्पी के सिप्पी प्रोडक्शन की बात करें, सिप्पी फ़िल्म्स ऑफ़िशियल नाम। ये इनके यहाँ एक निर्देशक हुआ करते थे नरेंद्र बेदी, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को अदालत और वो जो खोटे सिक्के फ़िल्में बनाई, हुँ, बंधन हुँ, फ़िल्म हुँ। बनाई राजेश खन्ना के साथ। तो उनके पिताजी राजेंद्र सिंह बेदी, आप तो साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं रवि जी, जी, कितने एक चादर उम्दा मैली किस्म सी। के जी, साहित्यकार जी। थे। हाँ, एक चादर मैली सी, है ना? मुझे आज भी याद है उस फ़िल्म की समीक्षा दिनेश ठाकुर ने लिखी, तो शीर्षक था अच्छा, एक चादर मैली सी, फिर डैश एक फ़िल्म उजली सी। क्या बात है! दिनेश ठाकुर साहब हाँ, मुझे याद है नवभारत टाइम्स जयपुर बिल्कुल। से जो छपता था, हाँ, वो हाँ, हमें हाँ। बीकानेर जी, में जी। मिलता था, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। छपा था हुँ, ये। तो आप सोचिए राजेंद्र सिंह बेदी के साथ फागुन फ़िल्म भी की धर्मेंद्र ने और कौन? हाँ, और हीरोइन कौन? जया भादुड़ी और टक्कर में वहीदा रहमान सास के रूप में। वहीदा सही रहमान, है। ये कहाँ? आप वैविध्य देखिए। तो राजेंद्र सिंह बेदी के साथ में भी आ गए, रामानंद हुँ, सागर, माँ, चरस, आँखें, हाँ, बिल्कुल। ये देखिए ना आप। अच्छा विजय आनंद, विजय ग गाइड हुँ, वाले भाई और एक और गाइड देखिए वाले, मैं हाँ। आप हाँ, और हद तो यहाँ हो जाती है कमाल अमरोई रज़िया सुल्तान, कौन जी। बचा?
किस सही है। धारा का निर्देशक बचा धर्मेंद्र से? कोई बचा? मैंने कोई नहीं, इतना बहुत घेरा बना वाइड के है, सारे नाम बहुत बताए वाइड हैं, है। है ना? कोई अच्छा और जी, मुकुल आनंद, सल्तनत, जूही चावला की जो पहली फ़िल्म हाँ, थी, सल्तनत 1986, मुकुल आनंद। अब बताइए जिन्होंने आगे हम, खुदा गवाह और अमिताभ बच्चन के साथ अग्निपथ, तब उन्होंने मुकुल एस आनंद कर लिया था अपना नाम। लेकिन मुकुल आनंद, बिल्कुल। अब कौन बचा? बँटवारा, गुलामी यानी कि जेपी दत्ता और ये जो बॉर्डर फ़िल्म है ना, ये जी, बॉर्डर फ़िल्म हाँ, सबसे पहले बनाना चाहते थे जेपी दत्ता, अपने भाई दीपक दत्ता जो युद्ध में शहीद हो गए पाकिस्तान के साथ और तब ये इस फ़िल्म को सरहद नाम से बनाना चाहते थे। धर्मेंद्र विनोद खन्ना को साइन कर लिया था कुलभूषण खरबंदा को। गुलामी से भी पहले बनाना चाहते थे, बना नहीं पाए तो फिर बाद में बॉर्डर नाम से बनाई, सरहद की बजाय और धर्मेंद्र बॉर्डर। वाला रोल सनी देओल साहब को दिया, विनोद खन्ना वाला रोल अक्षय खन्ना को दिया और कुलभूषण खरबंदा का रिप्लेसमेंट तो मिला ही नहीं। तो कुलभूषण मिला ही खरबंदा को ही इन्होंने करवाया। हाँ, देखिए, अब होता क्या हुँ, है? होता ये है कि धर्मजी जैसे जो अभिनेता वे अंडररेटेड रह जाते हैं, अंडर एस्टिमेट रह जी, जाते हैं। उसका एक कारण है। उसका सबसे बड़ा कारण ये देखिए मैं यहाँ बतौर ज्योतिषी बात नहीं कर रहा। जी, जी। बतौर ज्योतिषी बात करूँगा तब तो ये होगा हाँ, सब भाग्य की बातें तो सारी बातें खत्म हो जाती है, फिर तो हमारे यहाँ बैठना ही हुँ, व्यर्थ है। लेकिन क्या होता है, क्यों अंडररेटेड रह जी, जाते हैं? अब दर्शक मित्र कहेंगे, इतने अच्छे उर्दू के जानकार, तलफ़्फ़ुज़ इतना बढ़िया जो प्रायः बहुत कम अभी इतनी बढ़िया उर्दू या तो प्राण साहब बोलते थे या शशि कपूर साहब बोलते थे या धर्मजी बोलते हैं या रहमान और पिछली पीढ़ी के लोग, बाकी तो बाद की पीढ़ी वाले भी नहीं। अमिताभ बच्चन साहब एक अलग मामला है, ये तो अद्भुत आदमी है, ये महामानव है, इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। जी, वाक़ई हुँ, हुँ। अमिताभ बच्चन साहब बिल्कुल, हम कभी बिल्कुल, बात बिल्कुल। करेंगे उन पर, तो आप ये जी, देखिए कि धर्मजी ने बी आर चोपड़ा, चाहे एक ही फ़िल्म की लेकिन द बर्निंग ट्रेन वो भी की। बिल्कुल। फिर बचा कौन? दक्षिण भारतीय फ़िल्मकारों के साथ में धर्म और कानून कर ली। सिक्का, हथियार, वर्दी, बँटवारा, नफ़रत की आँधी, नाकाबंदी, ऐसी फ़िल्में कर ली। त्रिनेत्र, वीरू दादा, पाप की आँधी, तहलका, मतलब जिन फ़िल्मों के नाम सुनकर लोग कहेंगे ये सब तो बवंडर फ़िल्में, मतलब हिंसात्मक फ़िल्में, तो भाई 80 के जी, दौर में यही तो होती थी। केसी बोकाडिया के साथ फ़िल्म कर ली। अब कौन बचा उस धारा का? कोई नहीं बचा। अब वो जो जिस चैताली की मैं बात कर रहा था, उस चैताली 75 में जाकर रिलीज़ हुई वो, जो बिमल राय के देहांत के बाद। लेकिन उस समय उनके साथ में प्रतिज्ञा शोले और चुपके चुपके अब आप देखिए ऋषिकेश मुखर्जी। जी। ऋषिकेश मुखर्जी उस निर्देशक का नाम है, जब चुपके चुपके का रोल सुना है आप जिन लोगों ने नहीं देखी है वे चुपके चुपके ज़रूर देखें। शाहिद कपूर हाँ। और करीना खान वाली नहीं, करीना कपूर वाली नहीं, नहीं। वो देखें धर्मेंद्र, हाँ, अमिताभ बच्चन, शर्मिला बिल्कुल, टैगोर, बिल्कुल, जया बिल्कुल। भादुड़ी, वो वाली हैं, अब के बरस सही सावन में आग लगेगी, हाँ, अब के बरस वो है ना हाँ, जी। मगर तरसेगी क तरसेंगे मन एक ही आंगन में, अब के बरस हुँ, सावन में वो और सारेगामापा रफ़ी साहब, किशोर साहब का गाना। तो धर्म जी है ना, धर्म जी से एक बार पूछा किसी ने यार कौन-सा डायरेक्टर है जिसके साथ आपको काम करने में लगा कि ये अरे बोले हुए को ऋषिकेश मुखर्जी थे ना। यार ये बड़े इंटेलेक्चुअल टाइप थे, लेकिन काम करके मज़ा आता था। अब सोचिए हाँ, एक तरफ धर्म जी वो हैं कि शोले के सीन वहीं पर टंकी वाला सीन गाड़ी के बोनेट पे खड़े-खड़े हाँ, जावेद अख्तर लिख रहे हैं। हुँ, ठीक है? एक तरफ बिल्कुल। मनमोहन देसाई है, जो कहते हैं अच्छा ठीक है यार धर्म इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे सेट पर ही और एक ऋषिकेश मुखर्जी जो कहते हैं कपड़े घर से पहन के आ जाना, वही ड्रेस काम चला लेंगे और एक तरफ राज राज खोसला है मेरा गाँव मेरा देश वाले कि जो ये कहते थे, अच्छा सेट पर ये चीज़ है मतलब लोकेशन पर ये है क्या चलो इसके हिसाब से शूट कर लेते हैं या गाना शूट कर लेते हैं एक्शन। तो उन लोगों के साथ भी काम किया है, तो अनिल शर्मा जैसों के साथ भी काम किया है कि जिनके लिए कहा जाता था कि वो घर से इतना लिख कर लाते हैं आज भी कि लाइटिंग कहाँ होनी है सेट में, सोफ़ा हुँ, कहाँ रखना है कुर्सी और उसमें अगर ज़रा-सा भी चेंज कर दो तो वो असहज हो जाते हैं। तो ऐसे निर्देशकों के साथ शिबू मित्रा, पहलाज निहलानी जो ये स्क्रिप्ट है साहब हम इसी पर चलेंगे, कोई छेड़खानी नहीं क्योंकि उनके बस का रोग नहीं होता था। उन्होंने उसके साथ भी काम किया। अब आप सोचिए धर्मेंद्र किस बला का नाम
था, मतलब सही है। सशरीर नहीं है। यानी इतना इतना वैरायटी का काम। मैं समझता हूँ पक्की बात है हमारे अभी जो मित्र दर्शक देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, उन्होंने कभी गौर नहीं किया होगा कि धर्मेंद्र के यहाँ बिल्कुल। निर्देशकों की, धाराओं की इतनी विविधता, पक्की बात है गौर नहीं किया होगा और कई फ़िल्मों का तो उन्हें नाम ही नहीं पता होगा। अब आप देखिए, हुँ, ब्लैकमेल उन्होंने विजय आनंद के साथ की। इधर वे राजपूत करते हैं जो 82 में रिलीज़ होती है, उसके अलावा वे राम बलराम भी करते हैं। अब राम बिल्कुल। बलराम में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, तो आप ये देखिए राजपूत में विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, रंजीत, विजय आनंद। अच्छा यहाँ बिल्कुल। आधा मिनट और लूँगा आपका म एक बड़ी मज़ेदार बात है। जी, जी। मज़ेदार बात ये कि उस समय धर्मेंद्र को अमिताभ बच्चन से पेमेंट ज़्यादा मिला था। शायद 2-1 लाख मिले थे, उन्हें डेढ़ या पौने 2 लाख मिले। राजपूत और राम बलराम। तो जी, जी। 75 में बननी शुरू हुई थी। कौन-सी? राजपूत, और 82 में रिलीज़ हुई। ठीक। लेकिन हाँ। मैं जब जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ साइन, मैं तब की बात कर रहा हूँ, हाँ, हाँ। तब मैं मित्रों को बताऊँ कि एक में तो वो थे, मुशीर रियाज़ थे और एक में वो थे ठीक। टोनी एंड टिटो, प्रोड्यूसर। तो पहुँचे वहाँ, विजय आनंद को बोला आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है साहब, कलाकार कौन होंगे कि वो आप और हम तय कर लेंगे। तो धर्मेंद्र को सबसे ज़्यादा रकम 2 लाख शायद, और पौने 2 या डेढ़ लाख अमिताभ बच्चन को। विजय आनंद ने 35 लाख रुपया माँगा था, निर्देशन ओह के हो, लिए। हो! दे दिया, बोले डन, पहली बार में डन, अच्छा, क्या डन। बात! वो तो 7 साल लटक गई फ़िल्म, राजपूत 82 में प्रदर्शित हुई, तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। और राजपूत ये फ़िल्म थी, ये फ़िल्म थी राजपूत। और वो जो राम बलराम के लिए विजय आनंद के पास प्रोड्यूसर पहुँचे तो बोले 30 लाख लूँगा, बोले डन। सोचिए उस फ़िल्म में भी इन्हें 2-2 लाख ही मिले, 2 लाख डेढ़, ओह! हुँ, निर्देशक को 30 लाख। तो सोचिए धर्मेंद्र ने उस निर्देशक के साथ भी काम किया जिसने गाइड जी, बनाई, जिसने तेरे मेरे सपने बनाई, है ना? तो अब आप ये देखिए, अभिनय के लिहाज से बहुत समृद्ध। अच्छा, एक बात और है, बिमल रॉय, ऋषि दया दूसरे निर्देशक, अगर उन्होंने अपनी फ़िल्म में धर्मेंद्र को लिया तो ये जानते थे ना कि धर्मेंद्र में वो दमखम हाँ, है कि हमारा रोल निभा लेंगे, तभी ना। तभी बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर तो क्या ये बात सिद्ध नहीं करती कि धर्मेंद्र एक समृद्ध अभिनेता थे भाई? अब उन्हें अंडर रेटिंग किया गया, इसका क्या किया? अब आप देखिए कॉमेडी की बात करते हैं, नौकर बीवी का। हाँ, वो जो गाना है, ज़माना तो है नौकर बीवी का, ज़मानत इस गाने को सुनकर लोगों ने कहा यार सौतन वाला गाना है, सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, आपने तो दोनों चारों धाम घर में वो घरवाली है। घरवाली है। तो वो ज़माना तो है नौकर बीवी का अनीता राज के साथ, अब नई नवेली अनीता राज और धर्मेंद्र, कितना बड़ा नाम, और क्या कॉमेडी की है, फूहड़ता नहीं है। कहीं भी। धर्म जी की एक खास बात थी, उन्होंने कभी भी अपने सेटअप पर, बात अपने रोल की नहीं है, अपने सेटअप पर भी हुँ, हुँ, हुँ। अश्लीलता और फूहड़ता को नहीं आने दिया। जो कि राजेश खन्ना के 81 के दशक में मकसद वगैरह में आया, जितेंद्र की भी आ आया, जाती आया, थी। आया। हाँ, मवाली बिल्कुल, और हिम्मत वाला और बिल्कुल। जस्टिस चौधरी, ये पूरी सीरीज़ थी पद्मालय स्टूडियोज़ की जिसमें आ जाती, लेकिन धर्म जी के आपको नहीं मिलेगा। मगर क्या होता है कि धर्म जी के साथ में ये हुआ कि फ़िल्म जगत ने हुँ, इतने विविध अभिनय क्षेत्रों वाले, इतनी समृद्ध अभिनय प्रतिभा वाले धर्मेंद्र का सम्मान नहीं किया, क्योंकि पुरस्कार लेने के दंड-फंद जो शाहरुख खान जानते हैं या इनके बिल्कुल। बाद के लड़के-लड़कियाँ जानते हैं, धर्म जी हाँ, वो जानते नहीं थे। भोले तो नहीं थे, मूर्ख बिल्कुल नहीं थे, और शायद उससे बिल्कुल। भी बड़ी बात है कि धर्म जी वे तौर-तरीके अपनाना नहीं चाहते थे। हाँ, शायद ये दूसरा जो कारण मैंने बताया, ये बड़ा कारण था कि वे अपनाना नहीं चाहते थे, और उन्हीं के कदमों के अनुसार चले सनी देओल साहब। वो दंड-फंद नहीं है। मैं यहाँ मित्रों से एक बात बताऊँ कि जब घायल फ़िल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ घायल दामिनी के लिए सहायक अभिनेता का दामिनी में मिला। हाँ, दामिनी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनय का सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला, तो धर्म जी ने, जो मीडियम है मैं बता रहा हूँ, है ना? स्रोत वही है। धर्म जी ने हुँ, सनी जी से कहा कि मुख्य होना चाहिए था।
हुँ। देखिए ध्यान रखिए, मेरा ठीक। फ़िल्म समीक्षक कहता है धर्म जी की अभिनय क्षमता सनी देओल से अधिक व्यापक थी, अधिक बिल्कुल। व्यापक। सनी देओल की अभिनय क्षमता उतनी व्यापक नहीं है जितनी धर्म जी की है। हालाँकि जाट हाँ। फ़िल्म में भी वो तो माफ़ी माँग, सॉरी बोल वाले में बार-बार कितनी हँसी आती है। वो गंभीरता से कह सही रहे है। हैं और थिएटर हँस रहा है, हुँ, तो कॉमेडी हुई है। सॉरी लेकिन वो बिल्कुल। निर्देशक की टाइमिंग है, कॉमिक टाइमिंग, हुँ, वो उनकी है। लेकिन धर्म जी एक दूसरी बात क्या है? दूसरी बात साहब ये है कि अभी मेरी इतनी बातें सुनकर कोई दर्शक मित्र कहीं से एक निकाल लाए कि साहब तनुजा ने थप्पड़ मारा था, फलाँ ने कहा कि वो धर्मेंद्र तो ने उसको थप्पड़ मार दिया। जैसे सुभाष घई को थप्पड़ मारा था धर्मेंद्र ने। बिल्कुल, क्रोधी फ़िल्म जो हेमा जी कर रही क्रोधी थीं, फ़िल्म बनाई था। उन्होंने कहा हाँ। स्विमिंग सूट पहनना है। अब हेमा जी ने कहा नहीं पहनेंगे। ये विवाद ऐसा था कि धर्मेंद्र कहीं शूट कर रहे थे, उन्हें पता चला, आके उन्होंने खींच के झापड़ खींच के मार दिया। अब या कोई कह दे साहब फलाँ को धर्मेंद्र ने पलंग के नीचे से घसीट के पीटा, उसकी विग उतार दी। तो भैया किसी व्यक्ति का स्वभाव क्या है ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है और वो व्यक्ति किसी के साथ व्यवहार क्या करता है ये सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करता है। अब अगर आप किसी आदमी की पत्नी के साथ बेइज्जती करोगे या आप उसका अपमान करोगे, ऊल-जुलूल बोलोगे तो 100 गालियों के बाद तो भगवान कृष्ण भी सिर उतार लेते हैं, सिर संवारते थोड़े ही हैं। और फिर मैंने शुरू में ही कहा देवता कोई नहीं। बिल्कुल। पहली बीवी के रहते दूसरी बीवी करना इतना सुनते ही लोग कहेंगे, "अरे! ये आदमी तो घटिया है।" धर्म जी को कोई कह सकता है? क्यों? इसका कारण ये है कि देखिए धर्म जी जितना संस्कारवान व्यक्ति, सुशील, सुशील, शीलवान अरे साहब कौन ऐसा है जो कह सकता है कि धर्म जी ने हमारे साथ बिना किसी कारण से दुर्व्यवहार किया और कारण के बाद उसे सज़ा देना। तो साहब ये मत भूलिए कि जब मनोज कुमार के साथ संजय खान ने एक पार्टी में बदसलूकी की थी, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने मनोज कुमार के बंगले पर जाकर क्षमा कीजिए संजय खान के बंगले के संजय बाहर खान। गोलियाँ चलाई थी रिवॉल्वर से, यूँ करके और उसके बाद ही वो जो थे बॉब क्रिस्टो को संजय खान ने अपना बॉडीगार्ड रखा। वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने तो इस अपनी बात से इतना बताया है, बताना चाहा है, धर्म जी व्यवहार के बहुत बढ़िया इंसान थे, सामाजिकता के लिहाज़ से, भाषा के लिहाज़ से बहुत जानकार थे, उच्चारण जो अभिनय की बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत बड़े उस्ताद थे, अभिनय में विविध आयाम थे, अनेकानेक विविध क्षमताओं वाले निर्देशकों के साथ उनकी फ़िल्में की, बहुत तारीफ़ें बटोरी और एक सफल बढ़िया करियर और सफल बढ़िया जीवन जिया। बस अफ़सोस बिल्कुल। इसका रहेगा कि फ़िल्मी दुनिया ने उन्हें सीधे सिर्फ़ लाइफ़ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ही दिया। अब ये बहुत बात सही और बात है कही। ये बात और है कि धर्म जी एक शूटिंग के सिलसिले में गए थे, रेगिस्तान राजस्थान में। पुष्कर में शायद शूट कर रहे थे और वो अगले दिन सुबह-सुबह डायरेक्टर ने देखा धर्म जी नहीं दिख रहे हैं। दिख रहा है, "अरे! कहाँ गए, कहाँ गए?" 25-30 मिनट खोजा, वो दूर से ऊँट पर आ रहे हैं, धर्म जी। वो घबराहट हुई, तो धर्म जी ने कहा, "अरे यार! धर्म ऐसे थोड़े ही गायब होगा, दुनिया से भी जाएगा तो लोगों के दिलों में रहेगा और धर्म को ढूँढना है तो टीलों में नहीं, लोगों के दिलों में ढूँढो।" क्या तो बात है! धर्म जी, हम यही कहेंगे मेरे महबूब तुझे सलाम जी। और पल-पल दिल के पास तुम रहते हो, रहते रहो। हुँ। ओवर टू यू। अरे! मतलब इतना आपने खूबसूरत विश्लेषण किया धर्म जी की लाइफ़ का और करियर का। और पूरा करियर ग्राफ जो है उसकी तस्वीर आपने खींच दी। और ये भी है, बस मैं 2 नाम और जोड़ दूँगा, आपने तमाम बड़े निर्देशकों के नाम लिए। आखिरी-आखिरी समय में उन्होंने एक तो करण जौहर हमारे बड़े निर्देशक हैं, उनके साथ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हाँ, में बढ़िया रोल किया और आने वाले दिनों में अभी जो है उनकी फ़िल्म आएगी 21 25 दिसंबर को 21 हाँ। तो श्रीराम राघवन उनके साथ भी। तो वो हम देखेंगे वो फ़िल्म आएगी, अब तो सब बहुत बेसब्री से उसका इंतज़ार करेंगे।